अभी कुछ दिन पहले 24 अक्टूबर को एक न्यूज आती है कि कुछ शूटर्स जो ओटीएफ गैंग से बिलोंग करते हैं वो लोग अरेस्ट हो गए हैं क्वांडो रांडो के कजिन लिल पाप को मारने के केस में। वैसे ये ओटीएफ टर्म अपने माइंड में रखना क्योंकि आगे इस वीडियो में कई बार इस ग्रुप का नाम लिया जाएगा। और ये जो लिल पाप की हत्या हुई है वो हुआ था 2022 में और जितने भी शूटर्स हायर किए गए थे वो सब पे हेवी चार्जेस लगे हैं और उन पे दबाव बनाया गया कि इस शूटिंग के पीछे कौन है ये जानने के लिए। एंड अल्टीमेटली इस केस में नाम आता है लिल डर्क का। तो सीन ये है कि 2020 में किंग वॉन की हत्या कर दी थी रैपर क्वांडो रांडो के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें। मींस फाइट तो क्वांडो के साथ हुआ था लेकिन उनके एक होमी ने वॉन पे गोली चलाई थी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो किंग वॉन के जो मेन एनिमी थे वो क्वांडो थे और उनके डिफेंस में ही उनके होमी ने उनपे गोली चलाई। अगर आप लोग शिकागो हिप हॉप और ओ ब्लॉक के सीन को फॉलो करते हो तो आपको मालूम ही होगा कि किंग वॉन और लिल डर्क भाई जैसे थे, तो फिर बदला लेना तो बनता ही है। सो किंग वॉन की हत्या का बदला लेना चाहते थे लिल डर्क। तो जब क्वांडो रांडो के भाई की हत्या हुई तो उस केस पे जांच पड़ताल चालू हुआ और उस इन्वेस्टिगेशन में मालूम चलता है कि ओटीएफ गैंग के किसी ने क्वांडो को मारने की सुपारी दी थी और उसी शूटआउट में क्वांडो के बदले उनके भाई पे गोली चली थी। मतलब मारने तो वो क्वांडो को ही आए थे बट उनके भाई की मृत्यु हो गई थी उस शूटिंग में। बट द मेन थिंग इज इससे पहले जब जांच पड़ताल हुआ था तो लिल डर्क का नाम नहीं था उस पूरे डॉक्यूमेंट में। बट धीरे धीरे पुलिस ने रिपोर्ट्स में यह कंफर्म किया कि क्वांडो को मारने की सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद लिल डर्क ने ही दी थी इन शूटर्स को, ताकि वो अपने होमी किंग वॉन की हत्या का बदला ले सके और क्वांडो को जो मारेगा उसको कैश के साथ साथ ओटीएफ में साइन भी करेंगे, ये कहा था लिल डर्क ने। सो ऐसे फिर इन लोगों ने क्वांडो को ट्रेस किया तो पता चला कि वो एलए में है। सो शूटर्स एलए जा पहुंचे और 2 दिन तक लगातार पीछा किया था क्वांडो का और एक गैस स्टेशन के बाहर क्वांडो के कार पे हमला कर दिया इन शूटर्स ने। कार में तब क्वांडो, उनकी सिस्टर और उनका कजिन लिल पाप था। लकीली क्वांडो और उनकी सिस्टर को तो गोली नहीं लगी बट लिल पाप इस शूटआउट में मारे गए और तब किसी को भी पता नहीं चला कि किसने गोली चलाई है, क्योंकि अगर क्वांडो की डेथ होती तो फिर इन्वेस्टिगेशन उस डायरेक्शन में जाता बट लिल पाप को कौन मारना चाहेगा। बट अभी अचानक लिल डर्क का नाम इस केस में आया कैसे? तो हुआ कुछ ऐसा कि ओटीएफ ग्रुप के क्रेडिट कार्ड से इन शूटर्स की जिन्होंने गोली चलाई थी क्वांडो पे उनकी फ्लाइट टिकट बुक कराई गई थी वापस एलए से शिकागो आने के लिए। बस फिर क्या, पूरा केस ही क्लियर हो गया पुलिस के सामने। बट ये बात लिल डर्क को पहले ही मालूम चल गया था। मींस उन्हें मालूम चल गया था कि कहीं ना कहीं से पुलिस उन्हें ट्रेस कर रही है और वो जल्द ही अरेस्ट हो जाएंगे। सो लिल डर्क प्लान बनाते हैं कि वो यूएस से भाग जाएंगे ताकि वो अरेस्ट ना हो और पुलिस को चकमा देने के लिए लिल डर्क ने दुबई और स्विट्जरलैंड दोनों जगह के लिए टिकट बुक कर लिया, वो भी सेम डे पे। बट वो दोनों फ्लाइट में नहीं चढ़े और इसी जांच पड़ताल के दौरान पुलिस वालों को यह मालूम चला कि लिल डर्क ने इटली के लिए एक प्राइवेट प्लेन बुक किया हुआ है और यह बात फ्लाइट टेक ऑफ होने से 2 घंटे पहले ही मालूम चला पुलिस वालों को। पर पुलिस वालों ने चीजें तेजी से मूव किया। लिल डर्क ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पहुंच ही गए थे बट फ्लाइट से ठीक 1 घंटे पहले यानी करीब 8 बजे लिल डर्क को घेर लिया गया और वो अरेस्ट हो गए। पर लिल डर्क अपने जीवन में ऐसे मोड़ पे कैसे आप पहुंचे और वॉन से उनका क्या रिश्ता था जो लिल डर्क उनके लिए बदला लेने पे उतर आ गए? चलिए जानते हैं। लिल डर्क, जिनका असली नाम है डर्क डिवोंटे बैंक्स, इनका जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 1992 शिकागो इलिनॉइस में और शिकागो के रफ नेबरहुड में पले बड़े हैं लिल डर्क। बोले तो द फेमस ओ ब्लॉक। ओ ब्लॉक क्यों इतना डेंजर है इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो प्लीज बताना। बट ओ ब्लॉक जितना ही डेंजर है उतने ही आर्टिस्ट और एथलीट्स यहां से निकले हैं एंड रैपर्स के मेन बड़े एग्जांपल्स है चीफ कीफ, किंग वॉन और लिल डर्क। लिल डर्क 2 भाई और 1 बहन है और उनके जो डैड है जब डर्क 7 महीने के थे तब से ही वो जेल में बंद है। यहां पे मैं एक पॉज लेना चाहूंगा दोस्तों। मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मेरे ध्यान में आया। मतलब दोनों ही ओ ब्लॉक से बिलोंग करते थे और दोनों ही क्लोज होमीज थे। लिल डर्क के जो डैड है वो लाइफ टाइम के लिए जेल में है और अभी लिल डर्क भी मर्डर में अंदर है। मतलब उनपे भी लाइफ टाइम हो सकता है शायद।
एंड किंग वॉन के डैड की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और किंग वॉन की भी मृत्यु गोली लगने से ही हुई थी। हाउ स्ट्रेंज। लिल डक के जो डैड है वो ड्रग केस में जेल गए थे और उन्होंने किसी को भी स्निच नहीं किया। इस वजह से उनको लाइफ टाइम के लिए इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। लिल डक के डैड के अरेस्ट होने के बाद फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण लिल डक के परिवार को उनके ग्रैंडमदर के घर पे शिफ्ट होना पड़ा था, जहां पे टोटल 10 लोग रहते थे 3 बेडरूम अपार्टमेंट में। एंड काफी हार्ड लाइफ रहा है डक का तब से ही। खोस घर में इवन खाने को भी कुछ नहीं होता था और पैसे भी बिल्कुल नहीं थे। डक के हॉबीज की बात किया जाए तो लिल डक को सबसे पहले बास्केटबॉल में इंटरेस्ट आया था कि इस चीज से शायद वो एक अच्छा बेटर लाइफ अचीव कर सकते हैं एंड स्ट्रीट से दूर रहकर अपनी एक अच्छी जिंदगी आगे बढ़ा सकते थे। बट बास्केटबॉल में कुछ खास ऐसा हुआ नहीं लिल डक का और इवेंचुअली अपने फैमिली को सपोर्ट करने वास्ते वो भी अपने डैड की तरह गलत राह में आ गए और फिर लिल डक भी स्ट्रीट्स में ड्रग्स बेचने लग गए उनके फ्रेंड्स के साथ। उन सब में एक चीज कॉमन था कि सबको रैप अच्छा लगता था और फिर उनके गैंग का नाम पड़ गया OTF यानी ओनली द फैमिली। और ये जो कलेक्टिव के सारे मेंबर्स हैं सब एक दूसरे को जानते थे, सब एक दूसरे के साथ ही बड़े हुए थे O ब्लॉक के स्ट्रीट्स में। देन फिर यही OTF आगे जाके लिल डक के लेबल का नाम भी बना। लिल डक एक हिप हॉप बेल्ट में ही पले बड़े थे और रैप भी करना चालू कर दिया था उन्होंने यंग एज में ही और अपने टीनेज में वो लिल वेन, बोन थग्स एंड हार्मनी, रिक रॉस और मीक मिल को बहुत सुनते थे। 17 साल की उम्र में डग स्लाई पोलराइड और किंग लुई के साथ मिलकर गाने वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया था और एक मिक्सटेप भी ड्रॉप किया I'm a Hitter और myspace.com पे अपलोड किया, जहां पे काफी लोग इस मिक्सटेप को सुन रहे थे और अप्रिशिएट भी कर रहे थे। माइस्पेस फेसबुक जैसा ही एक सोशल नेटवर्किंग साइट हुआ करता था अर्ली डेज में, बट स्ट्रीट लाइफ में आपको पता ही है बंदा कहीं ना कहीं ट्रबल में फंसेगा ही। ऐसा ही हुआ। 2011 में एक DUI और फायर पोजीशन केस में डक को जेल हो गया, वो भी 3 महीने के लिए स्ट्रेट। एंड उसी समय के दौरान ही लिल डक को उनकी गर्लफ्रेंड से एक बेटा भी हुआ था। डक चाहते थे कि उनके बच्चे जो है वो बिना फादर के ना बड़े हुए जैसे वो हुए हैं। जेल से बाहर आते ही उन्होंने अपने रैप करियर पे ध्यान दिया और उनके ऑनलाइन हिट I'm a Hitter मिक्सटेप का नेक्स्ट पार्ट ड्रॉप किया जो था I am still a hitter। और ये मिक्सटेप पूरे शिकागो में वायरल हो गया। कोस डक का एक अलग ही स्टाइल था रैप का, प्लस स्ट्रीट्स में उनके अच्छे खासे लिंकअप्स और रेस्पेक्ट भी था। ऐसे ही शिकागो में वायरल होने के साथ साथ उनके ऑनलाइन नंबर्स यानी सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के साथ साथ उनके बच्चों की भी संख्या बढ़ती गई। फिर 2013 में डक ने साइन टू द स्ट्रीट्स मिक्सटेप ड्रॉप किया और ये टॉप 10 प्रोजेक्ट्स ऑफ द ईयर में शामिल हो गया रोलिंग स्टोन मैगजीन के लिस्ट में। और फिर उसी साल एक इलीगल केस में जेल काट के आए लिल डक थोड़े टाइम के लिए। देन 2014 में वो XXL मैगजीन के फ्रेशमैन क्लास लिस्ट में फीचर हुए, जिसमें उनके साथ टाई डॉलर साइन, चांस द रैपर, केविन गेस जैसे अमेजिंग आर्टिस्ट भी शामिल हुए थे। और फाइनली 2015 में लिल डक ने अपना पहला स्टूडियो एल्बम ड्रॉप किया रिमेंबर माई नेम, जो 2nd नंबर पे पहुंच गया US बिलबोर्ड के। और फिर वहां से लिल डक को कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा एंड 8 एल्बम्स और ड्रॉप करे, प्लस लिल बेबी के साथ एक कोलैबोरेटिव एल्बम भी ड्रॉप किया द वॉइस ऑफ द हीरोज 2021 में। अब ये तो हो गया लिल डक का कम अप, लेकिन अगर गैंग एफिलिएशन की बात करें तो लिल डक का जो गैंग है OTF वो O ब्लॉक के वन ऑफ द प्रोमिनेंट एंड डेंजरस गैंग्स में से एक है। इवन किंग वॉन तो क्या, लिल डक के और भी होमीज है जो काफी डेंजरस है। फॉर एग्जाम्पल जैम लिल डक के खास होमी स्लैश शूटर थे और जैम को डक ने कई गानों में शाउट आउट दिया है, बट अपने ही OTF गैंग के कुछ बाकी मेंबर से जैम की नहीं बनती। और जैम जब जेल में थे गन चार्ज को लेके तो उनकी गर्लफ्रेंड को कहा यह जाता है कि OTF के ही किसी एक मेंबर ने मारा था। हाल फिलहाल में यह न्यूज फैल रहा है कि जब से जैम जेल से बाहर आए हैं तो उन्होंने ही लिल डक और OTF गैंग के बारे में जाके पुलिस वालों को बताया है कि ये लोग क्या क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें ये क्वांडो रैंडो का भी मैटर शामिल था। बट इस बात का कोई क्लियरेंस नहीं है कि जैम ने ही स्निच किया है लिल डक और अपने गैंग OTF को, बट ये भी एक
पॉसिबल केस है, क्योंकि किसी अंदर के ही व्यक्ति ने लिल डर्क के सारे मूव्स पुलिस वालों को बताया है, वरना ये 2 साल पुराना लिल पाप का केस अब कैसे लाइमलाइट में आ रहा है, जबकि इससे पहले जब इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसमें लिल डर्क का नाम ही नहीं था। अब एक और पहलू है, लिल डर्क के एक और होमी है ब्रिक बेबी, जो कि रोलिंग 60s क्रिप गैंग के मेंबर है और उनका भी बीफ चलता आ रहा है क्वांडो रांडो से। सो जब किंग वॉन की हत्या हुई थी 2020 में, तब से ही सब लोग लिल डर्क को कोस रहे थे कि तुमने क्यों नहीं बदला लिया अपने खास होमी किंग वॉन के डेथ का, जबकि तुम लोग तो एकदम भाई जैसे थे। बट क्वांडो के कजिन लिल पाप की हत्या हुई थी जब एलए में, तो सब लोग स्ट्रीट्स में समझ गए थे कि ये लिल डर्क ने ही करवाया है। बट पुलिस वालों को चाहिए सबूत, और यहाँ पे तो कोई लिंक ही नहीं था। मतलब अगर लिल डर्क करवाएंगे तो वो क्वांडो को मारेंगे, ना कि उनके कजिन लिल पाप को। बट एक्चुअली में वो हमला किया गया था क्वांडो पे ही, पर एक्सीडेंटली उनके कजिन लिल पाप की उस हमले में हत्या हो गई। और अभी जिनका मैंने नाम लिया ब्रिक बेबी, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में लिल पाप वाला ये लिंक ढक दिया अपने एक इंटरव्यू में, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस वालों को ये शक हुआ कि लिल डर्क शामिल है इस पूरे केस में। और ये भी एक स्ट्रॉन्ग पहलू है लिल डर्क के पकड़े जाने के। Sly Favon, right? Yeah. They say you can't say that no more. Why? Oh, yeah, because of FBG Cash? Oh, who? Nah, cause Lil Pop. लिल डर्क ऐसे एक टाइम पे अरेस्ट हुए हैं जब वो अपने करियर के पीक पे थे, यानी अभी इसी साल उन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला उनके सॉन्ग ऑल माई लाइफ के लिए, और वो 50 सेंट के शो पावर बुक 2 में भी एक्टिंग कर रहे थे। एंड अरेस्ट होने के एक हफ्ते पहले शिकागो के मेयर ने लिल डर्क को सम्मानित भी किया था कीज टू द सिटी देके। सोचो इतना कुछ अच्छा हो रहा था, फिर एकदम से ये अरेस्ट का सीन हो गया डर्क के साथ। और लिल डर्क के अरेस्ट होते ही की टू द शिकागो सिटी जो उपाधि है वो वापस ले लिया गया सिटी के ही मेयर द्वारा, और जब तक डर्क बेकसूर साबित नहीं होते तब तक ये कैंसिल ही रहेगा, ऐसा ऑर्डर भी आया मेयर के ऑफिस से। एक तरह से देखा जाए तो लिल डर्क ने अपने होमी किंग वॉन के हत्या का बदला ही लिया है, लेकिन इसमें ना क्वांडो मारे गए जिनसे किंग वॉन की लड़ाई थी, और ना ही वो बंदा जिसने किंग वॉन पे गोली चलाई थी उस टाइम पे। इसमें मारा गया एक बेकसूर व्यक्ति, क्वांडो रांडो के कजिन लिल पाप। सो ये गैंग वार और रिवेंज में हमेशा ही एक ना एक बेकसूर व्यक्ति ही मारा जाता है, दोनों ही साइड। वेल फिलहाल तो लिल डर्क का केस चालू ही हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आपको कोई नेगेटिव न्यूज तो नहीं बताना चाहता हूं भाई लोग, बट डर्क का केस थोड़ा उलझा हुआ है और सारे सबूत अभी फिलहाल उनके खिलाफ ही है। होप कि लिल डर्क बेकसूर हो, कोर्स बहुत पोटेंशियल वाले आर्टिस्ट है लिल डर्क। आगे क्या अपडेट होगा इस केस में आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताता जाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में फ्री डर्क या फ्री स्मर्क लिखना मत भूलना। एंड जैसे मैंने बताया कि एक एंगल से देखो तो किंग वॉन के लिए ही बदला लिया है लिल डर्क ने। तो ये किंग वॉन ऐसे कैसे आर्टिस्ट थे जिनको अपने जनरेशन के सबसे डेंजरस रैपर कहा जा रहा था? चलिए वो मैं आपको इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा, व्हाई किंग वॉन इज द मोस्ट डेंजरस रैपर ऑफ आवर जनरेशन। तो ये था भाई लोग आज का वीडियो। आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना मत भूलना, और आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और सपोर्ट जरूर शो करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।